हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बीकॉम पार्ट 2 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए आज का वीडियो है। और यह वीडियो खास है। खास इसलिए है कि आपका ऑनर्स का एग्जाम हो चुका है। आपका जो पेपर 3 और पेपर 4 है उसका एग्जाम हो चुका है और आपका जो सब्सिडरी और लैंग्वेज का एग्जाम बचा हुआ है वो होने को है। तो 2 सब्सिडरी पेपर बचा हुआ है, जो कि है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस, इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आपका 2 सब्सिडी पेपर बचा हुआ है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 2 बचा हुआ है आपका सब्सिडी पेपर। और भाषा में हिंदी 100 या हिंदी 50, मैथिली 50, इंग्लिश 50 का आपका एग्जाम बचा हुआ है, जो कि 1 महीने के बाद दिसंबर में स्टार्ट होगा। तो बीच में आप लोगों को काफी समय मिल गया है सब्सिडरी और लैंग्वेज का प्रिपरेशन करने का। तो अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं सब्सिडरी पेपर में या किसी लैंग्वेज पेपर में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें एग्जाम तक, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही वेल हो जाएगा। और इतना मैं गारंटी लेता हूं, जो आपका जो सब्सिडी पेपर होगा या लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आएगा। क्योंकि जितने भी सब्सिडरी हैं और लैंग्वेज हैं उनसे मैं 3-4 वीडियो, प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-4 वीडियो अपने चैनल से अपलोड करूंगा। और अगर चैनल पे अपलोड हुए सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देख लेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जो एग्जाम में मार्क्स होगा बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आने का ही नहीं है। इसलिए नहीं आएगा कुछ बाहर से क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी पुस्तक हैं उसको ठीक ढंग से पढ़ के उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है इम्पोर्टेंट, उसको इसमें कवर कर रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं और आपका एग्जाम अच्छा होगा। अगर आप सभी के सभी वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका मार्क्स अच्छा होगा। आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा सब्सिडी का वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक एक प्रश्न का 1 मार्क्स होगा। तो और पूरा पुस्तक पढ़ना संभव है नहीं। अगर आप पूरा पुस्तक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पूरा पुस्तक अब आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सबको मैं कवर कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है यह मैथिली 50 के ऊपर में है। जो भी छात्र छात्राएं मैथिली 50 मार्क्स का रखे होंगे उनके लिए यह वीडियो है। और आगे जो सब्सिडी होगा उसका भी चैनल से अपलोड होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। 1 महीना का समय है और आप 1 महीना में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे। वैसे भी छात्र छात्राएं ऑनर्स पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन सब्सिडी का प्रिपरेशन उस लेवल से नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो ऑनर्स ही मेन सब्जेक्ट है उनको अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बात सही है, ऑनर्स का आप अच्छा प्रिपरेशन कर ले हैं तो ऑनर्स में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, आपका मार्क्स अच्छा होगा, ऑनर्स में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जब आप अपना मार्क्स स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सब्सिडी माइनस में लेकर जाएगा, जो कि आपके मार्कशीट को खराब कर देगा। तो जितना ऑनर्स का वैल्यू है उतना ही वैल्यू सब्सिडी का भी है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा करते नहीं, सब्सिडी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और सब्सिडी में मात्र पास मार्क्स लाके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको लगता है नहीं, ऑनर्स में मेरा 70, 75, 68, 69 आ गया, अच्छा है। और सब्सिडी में उसका 33, 34, 35 मार्क्स, 38 मार्क्स लेकर के आता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो आइए आप हमारे साथ सब्सिडी का प्रिपरेशन कीजिए, आपका सब्सिडी का भी एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा, मैं वादा के साथ कह रहा हूँ। आप एक एक वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो तो आप आके वापस उसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, जो मैं आपका सारा वीडियो देखा फिर भी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। और आप जब एग्जाम देकर आएंगे उसी रोज मैं आंसर की भी उस क्वेश्चन का अपलोड कर दूंगा चैनल से, उसका आंसर भी डाल दूंगा। तो आप वहां मिला के आंसर और वहीं आप उस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, जो आपका वीडियो मैंने सभी का सभी देखा लेकिन मेरा अच्छा स्कोर नहीं हुआ। मैं गारंटी लेता हूँ आपका अच्छा होगा स्कोर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज का जो यह सेशन है मैथिली 50 का वो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है
संकलन रचना अच्छी, संकलन रचना अच्छी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कथा संग्रह, बी में है निबंध संग्रह, सी है उपन्यास, डी दिया हुआ है कविता संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निबंध संग्रह। संकलन निबंध संग्रह है, संकलन क्या है, निबंध संग्रह है, संकलन क्या है, निबंध संग्रह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस क्वेश्चन और उसके आंसर पे ध्यान देना है। संकलन रचना है, निबंध संग्रह। दूसरा प्रश्न है चिंतन प्रवाह, चिंतन प्रवाह पोथिक रचनाकार छथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र। डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र चिंतन प्रवाह पोथिक रचनाकार छथि। चिंतन प्रवाह पोथिक रचनाकार धीरेन्द्र नाथ मिश्र है। तीसरा प्रश्न है कृति राजकमल प्रकाशित अच्छी, कृति राजकमल प्रकाशित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है मैथिली अकादमी पटना से, बी साहित्य अकादमी से, सी चेतन समिति से, डी राजकमल प्रकाशन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैथिली अकादमी पटना से। कृति राजकमल मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित अच्छी। चौथा प्रश्न है अगहन पूस संकलित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, बी दिया हुआ है कृति राजकमल में, सी दिया हुआ है संकलन में, डी दिया हुआ है धरती मात में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी संकलन में। अगहन पूस संकलन में संकलित अच्छी, अगहन पूस संकलन में संकलित अच्छी। पांचवा प्रश्न है विद्या शीर्षक निबंधकार, विद्या शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है रमानाथ झा, बी दिया हुआ है उमानाथ झा, सी दिया हुआ है विश्वेश्वर मिश्र, डी दिया हुआ है ज्योतिषी बलदेव मिश्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्योतिषी बलदेव मिश्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विद्या शीर्षक निबंधक रचनाकार ज्योतिषी बलदेव मिश्र छथि। छठा प्रश्न है माया, माया कौन पोथी में संकलित अच्छी, माया कौन पोथी में संकलित अच्छी। तो इसका जो राइट आंसर होगा चिंतन प्रवाह, माया चिंतन प्रवाह पोथी में संकलित अच्छी, माया चिंतन प्रवाह पोथी में संकलित अच्छी। सातवां प्रश्न है चिंतन प्रवाह प्रकाशित अच्छी, चिंतन प्रवाह प्रकाशित अच्छी, चिंतन प्रवाह प्रकाशित। ऑप्शन ए राजकमल प्रकाशन से, बी दिया हुआ है चेतना समिति से, सी जखन तखन से, डी मैथिली अकादमी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जखन तखन। चिंतन प्रवाह जखन तखन से प्रकाशित अच्छी, चिंतन प्रवाह जखन तखन से प्रकाशित अच्छी, चिंतन प्रवाह जखन तखन से प्रकाशित अच्छी। आठवां प्रश्न है चिंता संकलित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, बी दिया हुआ है कृति राजकमल में, सी दिया हुआ है संकलन में और डी दिया हुआ है परिणीता में। चिंता संकलित अच्छी, चिंता संकलित अच्छी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चिंतन प्रवाह में, चिंता संकलित अच्छी, चिंतन प्रवाह में, चिंता संकलित अच्छी, चिंतन प्रवाह में। नवा प्रश्न है स्वार्थ संकलित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है संकलन में, बी चिंतन प्रवाह में, सी अपराजिता में, डी दिया हुआ है कृति राजकमल में। इसका राइट आंसर होगा चिंतन प्रवाह में। 10वां प्रश्न है चिंतन प्रवाह पोथी में कते कविता संकलित अच्छी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। इसका राइट आंसर होगा 8, क्योंकि चिंतन प्रवाह पोथी में 8 कविता संकलित है और 8 कविता संकलित है, लेकिन ऑप्शन में 25, 26, 27 और 28 दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर आप 8 याद रखिए। एग्जाम में पूछेगा तो आप 8 में टिक लगाइएगा। 11वां प्रश्न है मैथिलीक दुर्दशा संकलित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, संकलन में, वीणा में और कृति राज कमल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह में। मैथिलीक दुर्दशा संकलित अच्छी, मैथिलीक दुर्दशा चिंतन प्रवाह में संकलित अच्छी, मैथिलीक दुर्दशा चिंतन प्रवाह में संकलित अच्छी, मैथिलीक दुर्दशा संकलित अच्छी चिंतन प्रवाह में। 12वां प्रश्न है मुक्ति कौन पोथी में संकलित अच्छी, मुक्ति कौन पोथी में संकलित अच्छी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है संकलन में, बी दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, सी दिया हुआ है कृति राज कमल में और डी दिया हुआ है चंद्र रचनावली में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह में। मुक्ति चिंतन प्रवाह में संकलित है, मैथिलीक दुर्दशा चिंतन प्रवाह में संकलित है। तो एक को ध्यान से रखिए, स्वार्थ भी चिंतन प्रवाह में संकलित है, स्वार्थ चिंतन प्रवाह में संकलित है, मैथिलीक दुर्दशा चिंतन प्रवाह में संकलित है, मुक्ति चिंतन प्रवाह में संकलित है। तो कौन कौन चिंतन प्रवाह में संकलित है, एक काम आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं चिंतन प्रवाह में कौन कौन
कविता संकलित है तो एक साथ कलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे लिंक रहेगा, उसमें से आप जुड़ जाइए, वहां पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न है, उच्छलित कविता लिखने छथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजमोहन झा, अशोक, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा, भीमनाथ झा। तो इस चारों में से इसका राइट आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा पुस्तक में से देखकर। मुझे अभी मैं श्योर नहीं हूँ इनमें से कौन चारों में से होंगे या चारों में से कोई नहीं है, तो बुक से देखकर मैं कमेंट में जाके श्योर कर दूंगा इनका इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। 14वां प्रश्न है, अपेक्षा संकलित अछि। अपेक्षा भी चिंतन प्रवाह में संकलित है। अपेक्षा भी चिंतन प्रवाह में संकलित है। 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर राइट। 15वां प्रश्न है, बेरोजगार संकलित अच्छी। बेरोजगार संकलित है। बेरोजगार भी चिंतन प्रवाह में ही संकलित है। तो बेरोजगार चिंतन प्रवाह में संकलित है, अपेक्षा चिंतन प्रवाह में संकलित है, मुक्ति चिंतन प्रवाह में संकलित है, मैथिली दुर्दशा चिंतन प्रवाह में संकलित है। तो इतना जो कविता है वो सभी के सभी चिंतन प्रवाह में संकलित है। तो आप कर सकते हैं, एक एक कविता को लिख सकते हैं और वहां लिख देंगे ये सभी के सभी चिंतन प्रवाह में संकलित है। चिंतन प्रवाह पोथी रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र हैं। चिंतन प्रवाह पोथी के रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र हैं। तो लेखक का भी नाम आप याद रख लीजिए, चिंतन प्रवाह का लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ मिश्र है और इनमें 8 कविता संकलित है। मैथिली दुर्दशा, मुक्ति, अपेक्षा, बेरोजगार और भी है। तो एक एक को आप एक जगह राइट डाउन कर लीजिए। 16वां प्रश्न है, अभावक जिंदगी संकलित अछि। अभावक जिंदगी संकलित अछि। तो इसका भी राइट आंसर होगा चिंतन प्रवाह में। चिंतन प्रवाह में अभावक जिंदगी संकलित अछि। 17वां प्रश्न है, चिंतन प्रवाह प्रकाशित भेल। चिंतन प्रवाह प्रकाशित भेल। ऑप्शन ए दिया है 2001, 2002, 2003, 2004। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2004। चिंतन प्रवाह 2004 में प्रकाशित हुआ। 18वां प्रश्न है, संकलन पोथीक प्रकाशकीय लिखने छथि। संकलन पोथीक प्रकाशकीय लिखने छथि। ऑप्शन ए मदनेश्वर मिश्र, बी श्रीकांत ठाकुर विद्यालकर, सी रघुवीर मोची और डी दिया हुआ है देवकांत झा। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रीकांत ठाकुर विद्यालकर। 19वां प्रश्न है, आचार ओ विचार शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है रामलोचन ठाकुर, बी दिया हुआ है इंद्रकांत झा, सी दिया पंडित त्रिलोचन झा, डी दिया हुआ है सीता राम। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित त्रिलोचन झा। पंडित त्रिलोचन झा आचार ओ विचार शीर्षक निबंधकार छथि। 20वां जो प्रश्न है वह है, साहित्य ओ सभ्यता। साहित्य ओ सभ्यता शीर्षक निबंधकार रचनाकार छथि। साहित्य ओ सभ्यता शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है लालदास, बी दिया है उदित नारायण दास, सी दिया हुआ है चंदा झा और डी दिया हुआ है विद्यापति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदित नारायण दास। साहित्य ओ सभ्यता, साहित्य ओ सभ्यता शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि उदित नारायण दास। ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है, संकलन में निबंध संग्रहित अछि। संकलन में निबंध संग्रहित अछि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50। संकलन में निबंध संग्रहित है 50। 22वां प्रश्न दिया हुआ है, आलोचनात्मक स्वरूप। आलोचनात्मक स्वरूप कौन पोथी में संकलित अछि। आलोचनात्मक स्वरूप कौन पोथी में संकलित अछि। ऑप्शन ए दिया हुआ है संकलन में, बी दिया हुआ है कृति राजकमल में, सी दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में और डी दिया हुआ है समालोचन शास्त्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संकलन में। आलोचनात्मक स्वरूप संकलन में संकलित अछि। आलोचनात्मक स्वरूप संकलन में संकलित अछि। 23वां प्रश्न है, वर्णना। वर्णना शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है चंदा झा, बी दिया हुआ है विद्यापति, सी दिया हुआ है ज्योतिरीश्वर और डी में दिया हुआ है लालदास। लालदास वर्णना शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर। ऑप्शन सी।
24वां प्रश्न है पियर आकुर शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन, बी दिया हुआ है मणि पद्म, सी रमानंद झा रमन और डी दिया हुआ है यात्री जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मणि पद्म। मणि पद्म जो है पियर आकुर शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। मणि पद्म पियर आकुर शीर्षक निबंधक रचनाकार मणि पद्म जी हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है समीक्षावृत्ति शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। समीक्षावृत्ति शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है रमानाथ झा, बी में तंत्रनाथ झा, सी में मायानंद मिश्र, डी में दिया है मोहन भारद्वाज। तो इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा रमानाथ झा। समीक्षावृत्ति रमानाथ झा, समीक्षावृत्ति रमानाथ झा, समीक्षावृत्ति रमानाथ झा। ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न आदान प्रदान शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। आदान प्रदान शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है सुमन जी, बी में यात्री जी, सी में मधुप जी, डी में किरण जी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुमन जी। ऑप्शन ए आदान प्रदान शीर्षक सुमन जी, आदान प्रदान सुमन जी, आदान प्रदान सुमन जी। अगर एक दो बार आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा और आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगा। इसमें हम 50 प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो और 100 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर हमें लगेगा जो नहीं कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए दे दूं तो एक वीडियो और अपलोड होगा, 150 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। 150 में से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं पूछेगा। तो अगर आप 150 प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पता चल जाएगा तुरंत में और आप सही उत्तर देकर एग्जाम से आएंगे। 27वां प्रश्न देशक दास्ता संकलित अछि। देशक दास्ता संकलित अछि। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, बी दिया हुआ है कृति राजकमल में, सी दिया हुआ है संकलन में और डी दिया हुआ है अतीत में। तो इसका राइट आंसर होगा संकलन में। देशक दास्ता संकलन में संकलित अछि। देशक दास्ता संकलन में संकलित अछि। 28वां प्रश्न माता ओ मातृभूमि शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है चंदा झा, बी दिया हुआ है यदुनाथ झा यदुवर, सी दिया हुआ है हरिमोहन झा, डी दिया हुआ है जयदेव मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यदुनाथ झा यदुवर। यदुनाथ झा यदुवर। माता ओ मातृभूमि यदुनाथ झा यदुवर। माता ओ मातृभूमि यदुनाथ झा यदुवर। 29वां जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय एकताक महत्व। राष्ट्रीय एकताक महत्व शीर्षक निबंधक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है कुमार गंगानंद सिंह, बी में दिया हुआ है छेदी झा, सी में दिया हुआ है सुभद्र झा, डी में दिया हुआ है अमरेश पाठक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुमार गंगानंद सिंह राष्ट्रीय एकता का महत्व। कुमार गंगानंद सिंह राष्ट्रीय एकता का महत्व। कुमार गंगानंद सिंह। 30वां प्रश्न है संकलन पोथीक पहिल प्रकाशन भेल। संकलन पोथीक पहिल प्रकाशन भेल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1977 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संकलन पोथी 1977 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ था। संकलन पोथी पहली बार 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 31वां प्रश्न है अपराजिता संकलित अछि। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, बी दिया हुआ है कृति राजकमल में, सी दिया हुआ है संकलन में, डी दिया हुआ है द्विरागमन में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह में, सॉरी इसका होगा कृति राजकमल में। इसका सही उत्तर होगा कृति राजकमल में। अपराजिता संकलित अछि कृति राजकमल में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अपराजिता कृति राजकमल में संकलित है। अपराजिता कृति राजकमल में संकलित है। कृति राजकमल में अपराजिता संकलित है। 32वां जो प्रश्न है वो है जीवन दर्शन संकलित अछि। ऑप्शन ए दिया हुआ है संकलन में, बी दिया हुआ है कृति राजकमल में, सी दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, डी दिया हुआ है स्वदेश में। तो इसका जो सही उत्तर होगा जीवन दर्शन संकलित है चिंतन प्रवाह में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 33वां प्रश्न है कृति
कृतिराज कमलक प्रकाशकीय लिखने छथि। कृतिराज कमलक प्रकाशकीय लिखने छथि। ऑप्शन ए महाकांत ठाकुर, बी दिया हुआ श्रीकांत ठाकुर, सी दिया हुआ देवकांत झा और डी दिया हुआ है इंद्रकांत झा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मैं आपको बुक से देखकर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर में पिन ट्वीट रहेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। मैं श्योर नहीं हूँ इनमें से क्या होगा इसका सही उत्तर, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर देख लीजिएगा। वहां पे एक इससे पहले भी एक प्रश्न था और ये 2 प्रश्न है जिसका उत्तर मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसका जो श्योर उत्तर होगा मैं वो कमेंट सेक्शन में जाके दे दूंगा बुक से देखने के बाद। आपको कोई भी प्रश्न गलत बता के कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप गलत करके आ जाएंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको कमेंट सेक्शन में ही या अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इन दोनों क्वेश्चन को शामिल कर लूंगा। 34वां प्रश्न है कृतिराज कमलक प्रकाशन भेल। कृतिराज कमलक प्रकाशन भेल। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1987, बी में 1988, सी में 1979, डी में 1980। तो इसका सही उत्तर भी होगा यही 1980। कृतिराज कमलक प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। कृतिराज कमलक प्रकाशन 1980 में हुआ था। कृतिराज कमल का प्रकाशन 1980 में हुआ था। कृतिराज कमल का प्रकाशन 1980 में हुआ था। 35वां प्रश्न है कृतिराज कमलक में कथा संग्रहित अच्छी। कृतिराज कमल में 13 कथा संग्रहित जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। 36वां प्रश्न है दमयंती, दमयंती हरण, दमयंती हरण संकलित अच्छी। इसका सही उत्तर होगा कृति राज कमल में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न है चूरू भरी पानी में, चूरू भरी पानी में संकलित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, बी में संकलन, सी एकांकी संग्रह में, डी दिया हुआ है वीणा में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह में। चूरू भर पानी में संकलित है चिंतन प्रवाह में। चूरू भर पानी चिंतन प्रवाह में संकलित है। चूरू भर पानी चिंतन प्रवाह में संकलित है। और दमयंती हरण कृतिराज कमल में प्रकाशित है। 38वां प्रश्न है साझक गाछ, साझक गाछक, साझक गाछ, साझक गाछ कथाक रचनाकार छथि। इसका राइट आंसर होगा राज कमल। साझक गाछ कथाक रचनाकार छथि राज कमल, ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर है। 39वां प्रश्न फूल परास वाली, फूल परास वाली कथाक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए विद्यापति, बी हरिमोहन, सी चंदा झा, डी में दिया हुआ है राजकमल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजकमल। फूल परास वाली कथाक रचनाकार राजकमल हैं। 40वां प्रश्न है मैथिली, मैथिली, मैथिली विजय पर्व, मैथिली विजय पर्व संकलित अच्छी। ऑप्शन ए दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में, बी संकलन में, सी दिया हुआ है द्विरांगमन में, डी दिया हुआ है एकांकी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह में। चिंतन प्रवाह में मैथिली विजय पर्व संकलित अच्छी। 41वां प्रश्न है घड़ी, घड़ी कथाक रचनाकार छथि। ऑप्शन ए प्रोफेसर आनंद मिश्र, मोहन भारद्वाज, राजकमल, डी दिया है धीरेन्द्र नाथ मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा राजकमल। घड़ी कथाक रचनाकार राजकमल हैं। घड़ी कथाक रचनाकार राजकमल हैं। घड़ी कथाक रचनाकार राजकमल हैं। 42वां प्रश्न है, 42वां प्रश्न है कृति राजकमलक संपादक छथि। कृति राजकमलक संपादक छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ सुमन जी, ऑप्शन बी दिया प्रोफेसर आनंद मिश्र एवं मोहन भारद्वाज, सी दिया हुआ यात्री जी और डी में दिया हुआ है विद्यापति। इसका जो सही उत्तर होगा प्रोफेसर आनंद मिश्र एवं मोहन भारद्वाज। कृति राजकमलक संपादक छथि प्रोफेसर आनंद मिश्र एवं मोहन भारद्वाज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फायदा मिल जाए, एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो जाए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इस चैनल से बीकॉम थर्ड पार्ट का जो कॉस्ट है या टैक्स है उसका भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वो सभी टॉपिक को चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो इस चैनल से अपलोड किया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों को मार्च अप्रैल में लगभग एग्जाम आपका हो जाएगा। तो कॉस्ट और टैक्स का जो भी प्रैक्टिकल होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहे वो थ्योरी में ही क्यों ना हो तो चैनल से अपलोड किया जाएगा ताकि आपका प्रिपरेशन कम समय में पूरा हो सके। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके लिए हमेशा अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा से हो सके। तो आइए देखते हैं अब 43वां प्रश्न शक्ति पूजा दो रूप संकलित अच्छी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा
ऑप्शन ए दिया हुआ है कृति राजकमल, बी दिया हुआ है जीवन यात्रा में, सी दिया हुआ है संकलन में और डी दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में। चिंतन प्रवाह ही इसका भी सही उत्तर होगा 43 का डी। 44वां प्रश्न है विनय संकलित अछि। ऑप्शन ए कृति राजकमल में, बी एकांकी संग्रह में, सी दिया हुआ है संकलन में, डी दिया हुआ है चिंतन प्रवाह में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह में। देखिए चिंतन प्रवाह में बहुत सारे, चिंतन प्रवाह कविता संग्रह है, बहुत सारे कविताओं को इसमें संग्रहित किया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हेडिंग में आप लोग लिख लेंगे चिंतन प्रवाह और उसके नीचे में जितने भी कविता संकलित हैं, बहुत सारी कविता इसमें आ ही गया है, तो एक साथ आप लिख लेंगे। एक साथ लिखने से क्या होगा, तो एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो कौन कौन सी कविताएं चिंतन प्रवाह में संकलित है और कौन कौन कृति राजकमल में संकलित है। तो इससे क्या होगा, तो कम समय में आपका वेल प्रिपरेशन हो जाएगा। वैसे एक दो बार आप वीडियो देख लेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा काम कीजिए। 45वां जो प्रश्न है वो दिया हुआ है संकलन पोथिक पुण्य प्रकाश की लिखने छथि। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंद्रकांत झा, बी में दिया हुआ है देवकांत झा, सी दिया हुआ है रमानाथ झा, डी में है श्रीकांत ठाकुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रीकांत ठाकुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न संकलन पोथिक प्रस्तावना लिखने छथि। ऑप्शन ए लेखक, बी चंदा झा, सी संपादक मंडल, डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। 47वां प्रश्न कृति राजकमलक भूमिका लिखने छथि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संपादक, सी कृति राजकमलक भूमिका संपादक लिखने छथि। 48वां प्रश्न चिंतन प्रवाह रचनाथिक। चिंतन प्रवाह रचनाथिक, चिंतन प्रवाह रचनाथिक। तो इस चिंतन प्रवाह कविता संग्रह है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है चिंतन प्रवाह कविता संग्रह है। 49वां प्रश्न पत्नीक संवाद पतिक नाम, पत्नीक संवाद पतिक नाम संकलित अछि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चिंतन प्रवाह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पत्नीक संवाद पतिक नाम संकलित चिंतन प्रवाह में। और 50वां और अंतिम प्रश्न संकलन पोथिक संस्करण एखन धरि छपि चुकल अछि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 7, ऑप्शन बी इसका सही है। 7 बार अभी तक संकलन पोथिक संस्करण हो चुका है। ये था महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैथिली 50 का बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप एक एक प्रश्न को ठीक से देख लीजिए, जहां भी राइट डाउन करना हो आप राइट डाउन कीजिए, नोट कर लीजिए और एक दो बार देखिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। सब्सिडी का जो भी है उसका वीडियो में एक एक वस्तुनिष्ठ चैनल से अपलोड करूंगा। अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दें और आप हमारे साथ बने रहें, आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा। जय मिथिला, जय मैथिली।